क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हनुमान को लोग इतने क्यों पसंद करते हैं? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब धरती पर धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अलग अलग रूप धारण करके अवतरित होते थे। एक समय की बात है, हिमालय की तराई में स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां लोगों का जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। इस गांव में हर कोई अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहा था। लेकिन एक दिन गांव के ऊपर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां राक्षसों का एक समूह अपना अड्डा जमाए हुए था। ये राक्षस समय समय पर गांव पर हमला करते और वहां के लोगों को परेशान करते। वे गांव वालों के भोजन को लूटते और कभी कभी तो बच्चों को भी उठा ले जाते। गांव के लोग इस विपत्ति से बहुत भयभीत हो गए थे। उन्होंने कई बार जंगल के किनारे जाकर भगवान से प्रार्थना की कि उनकी रक्षा करें, लेकिन उनका दुख कम नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने आपस में सलाह की और कहा, हमें किसी शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता चाहिए जो इन राक्षसों से हमारी रक्षा कर सके। सबने सोचा कि अगर कोई भगवान ही उनकी मदद कर सकता है तो वह है श्री हनुमान। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे और वे अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते थे। गांव के कुछ लोग हनुमान जी के मंदिर गए, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। वहां पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती की, हे बजरंग बली, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारी रक्षा करें और इन राक्षसों से हमें मुक्ति दिलाएं। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनके भक्त कठिनाई में हैं। वे तुरंत अदृश्य रूप में उस गांव के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग भयभीत हैं और राक्षस हर दिन और अधिक उग्र होते जा रहे हैं। हनुमान जी ने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। रात के समय जब राक्षस गांव पर हमला करने के लिए आए, तो हनुमान जी ने अपने विशाल रूप धारण किया। उनकी गरज से आकाश और धरती कांप उठे। राक्षस जब हनुमान जी के इस रूप को देखे तो वे भयभीत हो गए और भागने लगे। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने अपनी पूंछ से राक्षसों को बांध लिया और उन्हें हवा में उठाकर दूर दूर के पहाड़ों पर फेंक दिया। कुछ राक्षस तो इतनी दूर जा गिरे कि वे कभी वापस लौटकर नहीं आए। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और खुशी से झूम उठे। हनुमान जी ने उन सभी राक्षसों को मार भगाया और गांव के लोगों से कहा, अब तुम लोग बिना किसी भय के यहां रह सकते हो। धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले सदैव सुरक्षित रहते हैं। गांव के लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे और उन्होंने एक बड़ा उत्सव मनाया। उस दिन से गांव के लोग हनुमान जी को और भी श्रद्धा से पूजने लगे। हनुमान जी ने भी वचन दिया कि जब भी उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी, वे सदैव उनके साथ रहेंगे। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी कोई विपत्ति नहीं आई और लोग शांति और समृद्धि के साथ रहने लगे। हनुमान जी के आशीर्वाद से गांव उन्नति की ओर बढ़ने लगा और वहां के लोग भगवान के प्रति आस्था और भक्ति से प्रेरित होकर अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने लगे। इस प्रकार हनुमान जी ने एक बार फिर अपने भक्तों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की।